बिहार में इलेक्शन का दौर है और अभी जस्ट जो है आप लोग जान रहे हैं कि आज के दिन एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है और वो भी उस समय जबकि इलेक्शन काफी नजदीक आ चुका है, आदर्श आचार संहिता लगने का समय नजदीक आ चुका है। संभवतः जो उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, ये लास्ट कैबिनेट की बैठक इस सरकार की होने जा रही है। तो साथियों, इस लास्ट कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जो बातें निकल करके सामने आ रही है, बहुत सारे फैसले, जैसे कि आप छात्रों को लेकर के लें तो इस पे भी बात बनता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे कर्मचारियों का इस महत्वपूर्ण कैबिनेट में, जबकि सभी लोग जान रहे हैं कि ये इलेक्शन का जो है लास्ट कैबिनेट हो सकता है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये फैसला कर लिया है कि भाई इस बार बहुत बड़ी सौगात बिहार को दिया जाए और जितना हो सके लोगों को रिझाने का भी काम किया जाए। तो इसी सिलसिले में जहां तक संविदा कर्मियों की बात आती है तो बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों का काम बनता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि लगातार जो बैठक चल रहा था, लगातार पेंडिंग फाइलों को क्लियर करने की बात की जा रही थी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, वो सारा कुछ होता हुआ नजर आ सकता है। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी हैं जिन विभागों का काम तत्काल इस बार आज के तारीख में कैबिनेट से उनके एजेंडे पे मुहर लगता हुआ नजर आ सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से विभाग, कौन कौन से लोग हैं जिनको एक बड़ी सौगात मिलता हुआ आज के डेट में नजर आ सकता है। तो ये बात तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन पहले ये भी तो जान लें कि कैबिनेट की बैठक कब होने जा रही है। आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 दिन पहले ही इसका अनाउंसमेंट हो चुका था, 1 अक्टूबर को ही हो चुका था और आज के डेट में संध्या 3:30 बजे जो है ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इस कैबिनेट में सबसे पहले तो जो फैसला लिया जाना है वो फैसला है जो पूर्व में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है, उन सारे एजेंडे को इस कैबिनेट से पास करना है। और इसके साथ साथ कुछ संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है, जिसमें कि हमारे होम गार्ड के जवान हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं और संभवतः उम्मीद किया जा रहा है, इन लोगों का लगातार डिमांड हो रहा था कि हम लोग को अब बहाली किया जाए और इलेक्शन के पहले, तो इन लोगों पर फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही सीएचओ के जो हमारे साथी हैं लगातार इंतजार कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे कि सर अब जो है हम लोगों के बारे में कुछ बताया जाए। तो आप लोगों को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है। तो संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए भी कुछ न कुछ इस कैबिनेट से देखने को मिल सकता है। एक उम्मीद बन रहा है। वार्ड सचिव को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। पुराने वार्ड सचिव लगातार जो है प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास किए हैं, लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए हैं आंदोलन के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरह से सपोर्ट किए हैं और जितने भी सोशल मीडिया में चैनल है वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी इनके लिए आवाज लगातार उठा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो वार्ड सचिव हमारे हैं, जो पुराने वार्ड सचिव हैं, उनका भी काम होता हुआ नजर आ सकता है। इनके साथ साथ न्याय मित्र का तो बहुत पहले ही आप लोग को पता है कि इनके मानदेय वृद्धि की घोषणा हुई थी। जिस समय ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय की वृद्धि हुआ का घोषणा किया गया था, उनके साथ साथ इनका भी हुआ था। तो इनका भी जो है होने का उम्मीद इस लास्ट कैबिनेट में उम्मीद काफी ज्यादा हो रहा है। साथ में एएनएम की बात अगर करें तो एएनएम के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये लगातार प्रयास किए हैं, लगातार जो है आंदोलन के माध्यम से भी सरकार को जगाने का प्रयास किए। साथ ही जो है स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के आश्वासन भी प्राप्त कर चुके हैं। जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं उनसे आश्वासन भी प्राप्त कर चुके हैं। और एएनएम की जहां तक बात करें तो 865 हो गए, 88-53 हो गए, इन सब लोगों का भी मानदेय वृद्धि की बात चल रही है। संभवतः उम्मीद है कि आज के आज इन लोगों को भी एक सौगात मिल सकता है। इसके साथ चौकीदार और दफादार की अगर बात करें तो आप लोगों पर भी काम बनता हुआ नजर आ सकता है। कुछ ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आज की कैबिनेट में की बैठक में किन लोगों के लिए बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को मैं दे दूं कि कल जो है एक
संवाद होने जा रहा है प्रधानमंत्री का बिहार के युवाओं के साथ, तो उम्मीद है और एक बड़ा गिफ्ट जो है केंद्र सरकार की ओर से भी बिहार के युवाओं को मिलता हुआ नजर आने जा रहा है, वो कल 4 तारीख को होने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वित्त रहित शिक्षक। इनको आप भूल नहीं सकते हैं, ये सबसे ज्यादा शोषित वर्ग में आते हैं, जो आज तक बिहार सरकार ने इनके साथ जितना बड़ा शोषण किया है वो तो बिहार सरकार ही समझ पाएगी। और हम लोगों का जो दायित्व था, हम लोगों ने अपने पूरे दायित्व को निष्ठा भावना से जो है इनकी आवाज को उठाने का प्रयास किया, सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। इन लोगों का आंदोलन भी जो गांधी मैदान में हुआ था, लगातार आंदोलन पे बैठे रहे थे, लगातार डिमांड कर रहे थे, सरकार इनकी सुन नहीं रही थी। लेकिन जहां तक हम लोग के चैनल की बात है तो हम लोग अपने माध्यम से जो है सरकार को इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। तो वित्त रहित शिक्षक की भी बात निकल करके सामने आ रही है, आप लोगों के लिए सौगात मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, लोक शिक्षक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लोक शिक्षक के लिए भी आप लोगों को मिलेगा। नल जल ऑपरेटर जो है, नल जल ऑपरेटर के लिए भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। और लोक शिक्षक साथ में हमारे ग्रामीण चिकित्सक, इनको नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं लगातार 5 वर्ष जो है लगातार कठिन परिश्रम किए हैं, कठिन तपस्या किए हैं, लगातार सरकार को नॉक किए हैं, सरकार को सुलझाने का प्रयास किए हैं। तो और इनका जो मांग चल रहा है सेवा समायोजन का, और अभी तक आप लोग को पता है कि मानदेय वृद्धि किया गया है, मानदेय वृद्धि भी किया गया है, और बहुत बड़ी बड़ी सौगात भी बिहार को मिला है कैबिनेट की ओर से इस चुनावी वर्ष के दौरान। लेकिन अभी एक काम जो नहीं हुआ है, वो क्या नहीं हुआ है कि नए पद की स्थापना नहीं हुई है, नए लोगों की वैकेंसी की बात नहीं हुई है, यानी सेवा समायोजन की जो भी जितने भी डिमांड है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सेवा समायोजन की जहां तक बात आती है तो उसमें कुछ जो लोग हैं जैसे ग्रामीण चिकित्सक हो गए तो इनका भी काम बन सकता है। लेकिन संख्या की स्वयंसेवक की बात करें तो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं इनको हटाया गया था, और इनके लिए सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। कल भी इस पे बातचीत हुआ है, विचार हुआ है, तो संभवतः उम्मीद है कि संख्या की स्वयंसेवक का काम बनता हुआ आज के डेट में भी नजर आ सकता है। इसके साथ साथ जो है परिचारी की जो डिमांड था कि हमें भी सेवा समायोजन किया जाए, तो परिचारी का भी जो है सेवा समायोजन होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लमसम यूं कहा जाए कि बिहार कैबिनेट की बैठक एक बड़ी कैबिनेट की बैठक आज साबित होने जा रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सौगात कर्मचारियों को भी आज के डेट में मिलने जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है और भी अन्य घोषणाएं होता हुआ आपको नजर आएगा, जैसे कि मेट्रो रेल को लेकर के जो है परियोजनाएं जो क्लियर हो चुका है उसका शुभारंभ, इसको लेकर के भी कुछ और कैबिनेट से जो है स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ साथ सड़क हो गया, इसके साथ साथ और भी कई चीजों पे जो है पुल निर्माण, इस पे भी जो है काम बनता हुआ आप लोगों को आज नजर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए तो संविदा कर्मियों से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आज इन लोगों पर फैसला होता है या सरकार अगले कैबिनेट के लिए टालने का प्रयास करती है और जल्द ही एक और कैबिनेट कराने का प्रयास करती है क्या, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन उम्मीद है कि ये जो कैबिनेट है शायद लास्ट कैबिनेट हो सकता है, लेकिन सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार चाहे कि नहीं भाई कुछ लोगों का काम जो रुक रहा है उसको हमको क्लियर करना ही है, जैसा कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितने भी पेंडिंग फाइल है उसको हमको क्लियर कर देना है, तो हो सकता है कि तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर फिर एक कैबिनेट की बैठक बुला करके और लोगों को भी सौगात दिया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।